सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम लोग प्रत्यय का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और पिछले पार्ट में मैंने कुछ संस्कृत के प्रत्ययों के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ भी संस्कृत के प्रत्यय के ही बारे में है। तो चलिए उसके आगे शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, प्रत्यय संस्कृत के दो प्रकार के। एक तो आपके पास कृत प्रत्यय थे जो क्रिया के साथ जुड़ते थे या धातु के साथ जुड़ते थे। ठीक, और दूसरा आपके पास क्या था? तद्धित प्रत्यय। तो इस तद्धित प्रत्यय के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो तद्धित प्रत्यय के ये प्रकार हैं और तद्धित प्रत्यय के ये 13 प्रकार हैं। कृत्यवाच्य, भाववाच्य, उनवाच्य, संबंधवाच्य, आपत्तिवाच्य, गुणवाच्य, स्थानवाच्य, अव्ययवाच्य, सदृशवाचक, गणनावाचक, स्त्रीबोधक, तारतम्यवाचक और पूर्णतावाचक। तो ये तद्धित प्रत्यय के 13 प्रकार हैं। और यहाँ इनको पढ़ने से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, संज्ञा के बारे में, विशेषण के बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रत्यय है कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य तद्धित प्रत्यय। ठीक, जिन प्रत्यय को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कृत्यवाच्य तद्धित प्रत्यय। ठीक, अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ मिलकर कार्य करने वाले का या कृत्यवाच्य शब्द को बनाते हैं उसे कृत्यवाच्य तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो कृत्यवाच्य प्रत्यय है ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़ता है। उदाहरण आपके पास है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे शब्द रहेगा, शब्द के बाद प्रत्यय जोड़ा जाएगा, उसके उदाहरण बन के तैयार होगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे आपके पास है ये शब्द है, लोहा भी शब्द है, सोना, लोहा, कह, ये चम। तो ये आपके पास ये शब्द दिए गए हैं। इन सभी शब्दों में अगर हम लोग आर जोड़ देते हैं, ये आर एक प्रत्यय है। ठीक, आर प्रत्यय जोड़ने से सोना में जुड़ा सुनार बना, लोहा में जुड़ा लोहार बना, कह में जुड़ा कहार बना और चम में जुड़ा तो चमार बना। ठीक, ऐसे आपके पास जुआ शब्द है, उसमें आरी प्रत्यय लगा के क्या बना? जुआरी। तो यहाँ भी बहुत सारे प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे मजाक शब्द है, रस है, दुख है, आढ़त है, मुख है, रसोई है। इन सब में या प्रत्यय जोड़ने से मजाकिया, रसिया, दुखिया, अड़तिया, मुखिया, रसोईया ये सब बने हुए हैं। ठीक, और ये सब कृत प्रत्यय ही हैं। ठीक, तद्धित, और इसको जो गिना जाता है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। ठीक, ऐसे सब्जी है, इसमें वाला लगाने से सब्जी वाला, टोपी वाला, घर वाला, और काम करने के बारे में पता चल रहा। ठीक, दूसरा प्रत्यय है भाववाचक। तो इस प्रत्यय से भाव प्रकट होता है। इसमें प्रत्यय की लगने की वजह से कहीं कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। ठीक, आदि स्वर क्या होता है? स्वर जो पहले रहे। ठीक, तो पहले वाले स्वर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जो प्रत्यय संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, ठीक, उसे भाववाचक तद्धित। तो यहाँ पे ऐसे जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए, तो ये आपके पास है देवता। ठीक, और ये आपके पास है, इसमें त्वा जुड़ने से क्या बन गया? देवत। मनुष्य, पशुत्व, महत और गुरुत, लघुत। तो इसमें जो आज वाली मात्रा में है वही कमी हो गई। ठीक, ऐसे बच्चा है, पन लगने से क्या बन गया? बचपन, बड़कपन, छुटकपन और कालापन। फिर है अगला प्रत्यय ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है? जिन शब्दों से लघुता
प्रियताहीनता का पता चलते उन्हें क्या कहते हैं? ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो लघुता का पता चले, प्रियता का, हीनता का, तो कौन से प्रत्यय होंगे? ऊनवाचक। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे है ढोल प्लस का लग गया तो क्या बन गया? ढोलक। तो यहाँ का कैसा प्रत्यय है? ऊनवाचक। तो ये प्रियता यहाँ आ गया। छाता प्लस री तो हो गया छतरी। बूढ़ी, लोटी, डिब्बा, खाट, इन सब में या लगाने से बुढ़िया, लुटिया, डिबिया, खटिया आज बन गया। ठीक, ऐसे टोप है, ई लगाने से टोपी। कोठर, तो यहाँ संबंधवाचक। जिन प्रत्यय के लगने से संबंध का पता लगता है उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसमें कभी कभी आदि स्वर की वृद्धि होती है। ठीक, तो नाना है, में हाल जुड़ गया तो क्या बन गया? ननिहाल। ठीक, ऐसे नाक प्लस एल नकेल। ससुर प्लस आल ससुराल। बाप प्लस सावत भूतभवती। फिर अगला है अपत्यवाचक प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को जुड़ने से शब्द के आंतरिक रूप में परिवर्तन हो जाता है, शब्द का अर्थ अपत्य हो जाता है, इससे संतान या वंश पैदा हुए व्यक्ति का बोध होता है, उसे अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे है वसुदेव, अब आ लगने से क्या बन गया? वासुदेव। ऐसे है मनु से मानो बना है, कुर से कौरव, रघु से राघव, यदु से यादव, विष्णु से वैष्णव, कुंती से कौनते। तो ये यहाँ से वंश का पता चल रहा। ठीक, नर प्लस आयन जुड़ गया नारायण। राधा में ए लगा राधे, गंगे, भगनी। दिति आदित्य, याद लेने दैत्य आदित्य। अगला है गुणवाचक। जिन प्रत्ययों के पदार्थों के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर पदार्थों के गुण का पता चलेगा तो वहाँ पे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होंगे। ठीक, अब भूख है, प्यास है, ठंडा मीठा। ठीक, तो भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। सन्निस प्लस आल हो गया नैश। शरीर, नगर, इतिहास, तो ये हो गया शारीरिक, नागरिक। तो यहाँ देख लीजिए, इक लगने से जो होता है, जो पहले वाला मात्रा रहता है उसमें वृद्धि भी हो जाती है। जैसे शाम में छोटा ही था तो यहाँ पे हो गया शारीरिक, नगर था नागरिक। और यहाँ एक लगने से अगर यहाँ देखिए छोटा है तो बड़ा बन जाता है, ई है तो ए बन जाता है। ठीक, और ऊ होगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए एक चीज़ और भी, जैसे आपके पास उद्योग है, उद्योग में अगर एक लगा देंगे क्या बन जाएगा? अब चूंकि यहाँ पे ऊ है, एक लगेगा तो ये औ में बन जाएगा और ये बन जाएगा औद्योगिक। ठीक, अगला है अस्थानवाचक प्रत्यय क्या होते हैं? तो जिन प्रत्ययों के प्रयोग से स्थान का पता चले वहाँ स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। शब्द है गुजरात, पंजाब, बंगाल, जर्मन। इन सब में ई लगाने से क्या बन गया? गुजराती, पंजाबी, बंगाली, जर्मनी आदि। पटना है तो पटनिया, मुंबईया, नागपुरिया, जयपुरिया। अगला है अव्यय तद्धित प्रत्यय क्या है? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि पदों के अंत में आ, ओ, तना, भर आदि बहुत से प्रत्यय जोड़कर अव्ययवाचक तद्धित प्रत्यय बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे सर्व प्लस ता सर्वदा, तो सर्वदा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, एक प्लस त्रा एकत्र। कोसों, आप प्लस सा आपस।
सदृशवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से बने हुए शब्दों में समानता का पता चले उसे सदृशवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक, जैसे सुन और रूप है, में हरा लगाने से सुनहरा और रूपहरा, पीला नीला काला में सा जोड़ने से पीला सा नीला सा काला सा, तो ये रूप का पता चल रहा है। तो यहाँ है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, तो जिन प्रत्ययों को जोड़ने से संख्या का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब जैसे पा में ला जुड़ गया, क्या बन गया? पहला। तो यहाँ पे जो ला कैसा प्रत्यय है? गणनावाचक है। ठीक, ऐसे दुस है, मेरा लगाने से दूसरा बना, तो ये रा है कैसा? तो आपसे कोई पूछे बताओ तीसरा में किस प्रकार का प्रत्यय है, तो ये तद्धित प्रत्यय है और गणनावाचक है। ठीक, ऐसे एक है, दो है, ती है, हरा है, तो इसमें हरा लगाने से क्या बन गया? तो हरा जो प्रत्यय कैसा है? गणनावाचक है। ठीक, ऐसे पांचवा, सातवां, दसवां, स्त्रीवाचक, जिन प्रत्यय की वजह से संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगकर उनके स्त्री होने का भेद उत्पन्न होता है, स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जिन प्रत्ययों को लगाने से स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीवाचक। ठीक, और जैसे देवा है, आनी लगाने से देवरानी बन गया, जेठ है, जेठानी, नौकर है, नौकरानी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पुरुष जाति था, लेकिन आनी लगाने से स्त्री जाति का बोध हो गया, तो आनी कैसा प्रत्यय हो गया? स्त्रीवाचक। ठीक, अगला है तारतम्यवाचक, दो या ज़्यादा वस्तुओं में श्रेष्ठता बताने के लिए तारतम्यवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ श्रेष्ठ बताएंगे, जैसे अधिक है, गुरु है, लघु है। ठीक, तो तर लगाने से बन गया अधिकतर, गुरुतर, लघुतर, तो यहाँ पे श्रेष्ठ बताएंगे। ठीक, सुंदर है, सुंदरतम, अधिकतम, लघुतम। अगला है पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों को लगाने से शब्द में संख्या की पूर्णता का बोध हो उसे पूर्णतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रथ है, प्रथम में माँ जुड़ गया, बन गया प्रथम। ठीक, ऐसे पंच में माँ जुड़ने से क्या हो गया? पंचम, सप्तम, नवम, दसम। ठीक, चतुर्थ में था जुड़ने से चतुर्थ, खष्ट में था जुड़ने खष्ट, दी और त्रि में तीय जुड़ने से द्वितीय, तृतीय, आज शब्द बन गया। ठीक, तो ये थे संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।